अच्छा, ये डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। जो बेसिक फॉर्मेट है, जिसके भी आप पर डाटा स्टोर भी होता है मेमोरी के अंदर, उसको हम बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। और दूसरे फॉर्मेट आपके पास ऑक्टल है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इस तरह से आप डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो हम डाटा से रियल लाइफ में डीलिंग करते हैं वो डेसिमल फॉर्म में होती है। ठीक है, जितने भी हम डाटा के साथ न्यूमेरिक डाटा जो होता है हमारे पास, वो डेसिमल फॉर्म में डीलिंग होती है। इसके अलावा अगर अल्फ़ाबेटिक फॉर्म भी है तो हमारे पास वो कैरेक्टर्स की शक्ल में होता है डाटा। जब हम उसको स्टोरेज फॉर्म में हम देखते हैं, यानी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो वो जो स्टोरेज होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है। राइट, डाटा जो होता है कंप्यूटर के अंदर, जो डाटा स्टोर होता है वो 0-1 फॉर्म में होता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी फॉर्म बोलते हैं। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट है। उनमें जो बेसिक फॉर्मेट है, आपके पास जो स्टोरेज फॉर्मेट है वो बाइनरी फॉर्मेट है। ठीक है, तो हर फॉर्मेट के अंदर उसकी एक नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या टोटल नंबर ऑफ डिजिट, ऑल पॉसिबल डिजिट या वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं। वैल्यूज तो उन डिजिट से मिलकर आप बना सकते हैं, लेकिन ऑल पॉसिबल डिजिट हर फॉर्मेट में कितने होते हैं उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, हर नंबर सिस्टम में, हर नंबर फॉर्मेट में टोटल जो उसकी तादाद होती है डिजिट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। जैसे आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो इस लिहाज से इसकी जो बेस कहलाती है वो 2 कहलाती है। इसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर ऑक्टल नंबर में 7 तक। 7 तक। तो इस तरह से उसकी बेस क्या कहलाएगी, 7 तक। 8। 8। टोटल नंबर यस। डिजिट देखने हैं ना, 8 कहलाती है। इसी तरह से आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस आपकी बनेगी 10, क्योंकि 0 से 9 तक होते हैं उसमें। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और ए से एफ तक होते हैं। तो लिहाजा बेस यस। हेक्सा नंबर सिस्टम की क्या होगी, 16। 16 होगी। ठीक है, तो आपके सामने पहला जो फॉर्मेट है बाइनरी इंटीजर्स है। बाइनरी इंटीजर्स यानी कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज होती है बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी फॉर्म का मतलब 0-1 फॉर्म। तो जो डिजिट होते हैं या जो बिट्स होती हैं वो या तो 0 होगी या 1 होगी। मेमोरी का स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बिट। बिट बोलते हैं। और बिट के अंदर क्या चीज स्टोर हो सकती है, या 0 या 1। या 1। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। ठीक है, अब अगर आपके सामने ये बाइनरी फॉर्म में कुछ वैल्यू लिखी हुई है 0 से लेकर 15 तक, उसके डिजिट बिट्स हैं, यानी नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 16 बिट्स हैं। और सारी की सारी कौन सी बिट्स हैं, बाइनरी फॉर्म में। जो इसकी राइट मोस्ट साइड पे जो बिट होती है, ये वाली बिट, इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या बोलते हैं, लीस्ट। सिग्निफिकेंट बिट। और जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे होती है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पे एक टेबल है। इस टेबल में डिफरेंट नंबर सिस्टम दिए हुए हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, और तमाम की बेस लिखी हुई है। बेस के बाद पॉसिबल डिजिट्स जो प्लेस किए गए हैं वो आपके सामने, जो अभी हमने डिस्कस किए थे। ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बात आती है हमारे पास, बाइनरी इंटीजर्स जो होते हैं वो साइंड डाटा भी हो सकते हैं और अनसाइंड भी हो सकते हैं। यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और अनसाइंड भी हो सकते हैं, जिस पे कोई साइन नहीं होता। क्लियर? तो किसी को आइडिया है कि आपके पास जो बाइनरी फॉर्म में डाटा होता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे अंडरस्टैंड होता है कि ये नेगेटिव डाटा है या पॉजिटिव डाटा है? एक वैल्यू आपके सामने हो, बाइनरी फॉर्म में लिखी हो,
तो कैसे आप कंसीडर करेंगे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यानी अगर उसको साइन डाटा कंसीडर किया जाए तो कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है? जी, कोई बता सकता है? सर अगर पॉइंट में है तो राइट साइड पर जो होंगे वो नेगेटिव हो गए और लेफ्ट वाले पॉजिटिव। मैंने पॉइंट की तो बात ही नहीं की, मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव की बात की है कि डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। किस तरह से आपको आइडिया होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर आपके पास साइन वैल्यू है और वो बाइनरी नंबर्स, बाइनरी डिजिट्स उसके दिए हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो ज़हन में रख लें, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको बताएगी कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। कौन सी बिट? Most significant bit. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी ये जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे आपके पास बिट है वो बताती है कि ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है, अगर तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है तो ये सारा का सारा डाटा यानी ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव है। इस वक्त क्या है आपके सामने जो डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, इस वक्त क्या है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट? 1 है और Negative. डाटा नेगेटिव। नेगेटिव 1 है। है, 1 का मतलब डाटा आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर हम साइन कंसीडर करें, साइन डाटा कंसीडर करें इसे, ठीक है, क्लियर? यस सर। अगर यस सर। अनसाइंड है तो फिर हमने इसको भी नहीं देखना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को भी नहीं देखना कि ये 1 है या 0 है, वो अंडरस्टूड है, वो पॉजिटिव है। अगर साइन डाटा कंसीडर कर रहे हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखना है आपने, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो आपका पूरा डाटा जो है वो पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पे देखें, अनसाइंड, अनसाइंड का मतलब ये होता है कि जिसके साथ कोई साइन ना हो, ठीक है, अंडरस्टूड होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी इंटीजर्स कैन बी साइंड और अनसाइंड। अ साइन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, an unsigned integer is by default positive. 0 is considered positive. When writing down large binary numbers, many people like to insert a dot every 4 bits or 8 bits to make the number easier to read. ठीक है, यानी जब आपके पास डाटा लार्ज हो, लिखने में बाइनरी फॉर्म में लिखने के लिए बहुत बड़ी वैल्यू हो, तो मोस्टली 4 बिट के बाद डॉट लगाते हैं या 8 बिट के बाद डॉट लगाते हैं, ताकि आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। डिस्कनेक्ट। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें अनसाइंड में, देखें अनसाइंड बाइनरी इंटीजर्स है, तो स्टार्टिंग विद लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है? ये, ठीक है। हर बिट का एक वेट होता है, हर बिट का एक वेट होता है, और वो वेट कैसे निकाला जाता है? बेस रेज टू पावर पोजीशन। कैसे? Base raised to power. रेज्ड पावर। पोजीशन, और पोजीशन की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेफ्ट यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो स्टार्टिंग पोजीशन है उसकी, और वो 0 से स्टार्ट होगी। बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसकी पोजीशन हम 0 कंसीडर करते हैं, और उसके बाद जो जो बिट आती जाएगी उसकी एक का इंक्रीमेंट करते जाएं, यानी पोजीशन 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास 8 बिट का डाटा है, अगर आपके पास 8 बिट का डाटा है तो पोजीशन कितनी होंगी?
7 7 8 ही होंगी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से। 0 से 0 से। तो इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हर पोजीशन, हर बिट का एक वेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि बिट जहां पे भी पड़ी होगी उसका कोई ना कोई वेट होगा। और वो वेट कैसे निकलता है? बेस रेज टू पावर पोजीशन। 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 तो ये आपके पास 8 बिट का डाटा आपके सामने है। 8 बिट आपके सामने लिखी हुई है, 8 बिट। यस सर। तो इसकी अगर पोजीशन 0 कंसीडर करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 0 से लेकर 7 पोजीशन तक, ऐसे ही है। यस सर। और इनके वेट निकालें तो कैसे बनता है? इस बाइनरी नंबर सिस्टम है ना भाई, बाइनरी फॉर्म है ना। जी जी सर। यस सर। क्या होती है? बाइनरी की 0 बेस और 2। 1 की फॉर्म में। यस। बाइनरी की बेस 2 होती है। तो 2 रेज टू पावर पोजीशन, बेस रेज टू पावर पोजीशन, ऐसे ही मैंने बताया था ना वेट। यस सर। तो इसका मतलब 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, ये सारे क्या हैं? वेट्स हैं। वेट्स हैं। किन के वेट्स हैं? तमाम बिट्स के। बिट। यस। अगर मैं इस बिट को कंसीडर करूं तो इसका वेट क्या है? 2 raised to power 3 क्या 2 होता है? raised to power 3 क्या होती है वो वैल्यू? 8। इसका मतलब 8 इसका sir वेट 8 है। और इसका, इस वन का 2 2। और इस वन का 32। 32 और इस वन का 64। और इस 64 128। 128 इसका मतलब मैक्सिमम वेट इधर एक बिट का 128 है, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। तमाम वेट को इकट्ठा करें तो कितना, यानी सम कर दें, तमाम वेट का सम करें तो क्या बनता है? भाई ये आपके पास 1 है, 2 रेज़ टू पावर 0 है ना। भाई 0 यस की सर। पावर होती है उसका आंसर 1 होता है ना। यस सर। ये 1, ये 2, कितना हो गया? 3। 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 8 15। 15 प्लस 16 31। 31 प्लस 64 32, सॉरी सर 254 दोबारा। वो सर ये सारा जमा करके 254 है। ये आपके पास 15 था ना यहाँ तक। यस सर। 15 प्लस 32 यानी ये 31 था नहीं यहाँ सर। तक। यस सर 31 था। और ये और 32 30। यस सर 63। 63 प्लस 64 127। 27 127 प्लस 128 255। 255। 255 है सर टोटल। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 8 बिट के डाटा के अंदर ये मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई है ना, यानी यहाँ 0 है या 1 है बिट के अंदर। यस सर। तो बिट जो मेमोरी लोकेशन है उसमें हाईएस्ट वैल्यू 1 है। तो ये क्या ख्याल है, ये 1 नहीं लिखा हुआ सारा? ये 1 नहीं लिखा हुआ ऊपर? यस सर। तो 1 इन 8 वंस का वेट क्या बना? 55। 255 255। तो इसका मतलब ये है कि 8 बिट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 255। 55 0 से 255। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसमें?
zeros. जीरो हो सकती है क्योंकि यहाँ तो सारी जीरो होंगी, सारी बिट जीरो होंगी, या सारी बिट वन होगी, या सब 0 1 का कॉम्बिनेशन होगा। Yes sir. भाई सारी जीरो होंगी तो मिनिमम वैल्यू होगी जीरो, उसका वेट जीरो हो जाएगा ना सबका। Yes sir, फिर जीरो हो जाए। भाई वेट हमने उसका कंसीडर करना है जो बिट ऑन है, वेट हमने उसका कंसीडर करना है जो बिट ऑन है। तो यहाँ पे 8 की 8 बिट ऑन है। Yes sir. नहीं तो समझ आई? क्लियर है सर। बाकी लोग यस सर समझ आ गई। अगर यस सर क्लियर है। कोई बिट ऑफ है यानी जीरो है तो उसका वेट हम कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं समझ आई मेरा ख्याल। सर अगर ये जो सेकंड बिट है अगर ये 0 होती तो 2 की पावर जो 1 है वो कंसीडर आगे नहीं चली होता, जानी थी। वो वेट में शामिल नहीं होता। ठीक है। इसको भी मैं एक्सेल में उसके आगे जो नेक्स्ट, एक्सेल में समझा दूं इसको भी। हाँ जी सर समझा दी। अच्छा जी, ये हमारे पास वही शीट है। मैं यहाँ से एक और इसको नई शीट पे ले जाता हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा जी, ये हमारे पास है 8 हमने लेने हैं ना, ये हमारे पास यहाँ तक 6 7 8, ये हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास है पहली बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक हो गया। और ये हमारे पास पोजीशन, पोजीशन में हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 ये 7। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, पोजीशंस आ गई। उसके बाद वेट, वेट कैसे निकलेगा? बेस आपके पास इसकी है, बेस आपके पास है 2, बाइनरी फॉर्म है ना, फॉर बाइनरी नंबर्स। नजर आ रहा है आपको? जी सर। हाँ जी सर। तो वेट इसका हर बिट का, तो मैं यहाँ पे वेट वैल्यू लिख दूं 1 1 है, ये आपके पास 2 4 8 16 32 64 128, यही हमने कवर किए थे। यस सर। यस यस सर। सर। भाई 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4 and so on। अब आप बताएं जी, वैल्यू बताएं, वैल्यू इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म। हाँ जी बताएं, कोई बिट ऑन करवा लें, कोई ऑफ करवा लें, बताएं। 0 कहाँ पे 1 जीरो प्लेस करूं? यहाँ यहाँ पे 0, जी फिर एक 1 मैं इसको ना सेंटर कर दूं। अच्छा आगे नेक्स्ट में 1 प्लेस करूं, 1 आगे 3 0 0, फिर 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1। 0 नहीं 8 हो गई ना पूरी आपकी। जी ठीक। अच्छा अब आपके पास ये 8 है, 8 बिट है। इनमें मैंने आपको बताया कुछ 0 होंगी, या सारी 0 होंगी, या सारी 1 होगी, या 0 1 का कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे ना भाई? यस Yes, सर। sir. अच्छा अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू कौन सी है जो इन्होंने लिखवाई है, वैल्यू कौन सी है। मैंने ये कहा है कि जो बिट ऑन होगी उसका वेट कंसीडर करेंगे हम, जो बिट ऑफ होगी उसका वेट कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसे ही है। हाँ जी सर।
तो यहाँ पे जी हाँ वेट जी सर। वेट कौन कौन सी ऑन है? ये वाली 128 वेट है, 128, 64, 64, 64, 32 32 और 32 2 2। और 2। और 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी, वैल्यू क्या बनती है? अगर मैं यहाँ पे सम फार्मूला लगाऊं, यहाँ से अब वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू क्या जनरेट हुई है? 226। हाँ जी, वैल्यू बताएंगे आप? सर 226 ही। 226। इसका मतलब ये है, 226 ये जो बाइनरी फॉर्म आपने लिखी है, ये लिखवाई है मुझे, उसका वेट क्या बनता है? 226। 226 इसका मतलब 226 को आप कन्वर्ट करें बाइनरी फॉर्म में, तो ये बाइनरी फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। समझ आइए बात की? जी सर। जी अगर सर। मैं अगर मैं आपके सामने कैलकुलेटर ऑन करता हूं, इसको भी शेयर करता हूं, शो हो रहा है आपको कैलकुलेटर? चलेंगे, ये नहीं। कैलकुलेटर अब शो हो रहा है। हो रहा है सर। हाँ जी सर, हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये डेसिमल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और इधर क्या वैल्यू प्लेस करूंगा? 226। 226। अब गौर करें, ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये वही वैल्यू है जो आपने अभी लिखवाई थी मुझे। यस सर। यस सर। समझ आ रही है बात की? एम इनाम अपना, ये आपकी क्लास का एम इनाम? जी सर, इनाम। हाँ। अच्छा, आप क्लियर है? आपके सामने कैलकुलेटर शो हो रहा है? हाँ जी सर, हो रहा है। तो आपको वैल्यू का पता चल गया है कि डेसिमल वैल्यू 226 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपके सामने ये वही वैल्यू आती है जो आपने अभी लिखवाई है मुझे। कोई और वैल्यू के लिए चेक करना है? नहीं सर, आगे समझ। समझ आ गई सर। आगे ये समझ चले, अच्छी बात है अगर समझ आ गई। हम वापस मेन स्लाइड, मेन बुक की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक मिनट देंगे, मैं जरा इसको एडजस्ट कर दूं। अच्छा, यहाँ पे हम बात ये कर रहे थे अनसाइंड बाइनरी इंटीजर्स। अनसाइंड बाइनरी इंटीजर्स, हमने ये बात की है कि जब साइंड डाटा होगा तो हमने किसको फोकस करना है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को। नहीं, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट बिट को। सिग्निफिकेंट बिट। अगर वो 0 होगी तो सर पॉजिटिव। पॉजिटिव डाटा होगा। अगर वो 1 है तो नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव डाटा। जब अनसाइंड की बात करते हैं देन आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को इग्नोर कर देना है, उसको देखना नहीं है कि उसकी वैल्यू 0 है या 1। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए चेक नहीं करेंगे। कब? जब अनसाइंड होगा। अनसाइंड डाटा। अनसाइंड होगा। अब मैं वापस आता हूँ, कंसीडर करते हैं उसी एक्सेल फाइल पे, मैं वापस आता हूँ। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये साइंड डाटा है। कंसीडर क्या कर रहे हैं? कंसीडर क्या कर रहे हैं? साइंड डाटा। साइंड डाटा है। तो साइंड डाटा के लिए किस चीज को आप चेक करते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट बिट को। सिग्निफिकेंट बिट को। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पे क्या है? 1 है। 1 जब 1 है तो इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव है। डाटा। नेगेटिव है। नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव है। चलो जी, हम नेगेटिव लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये नेगेटिव है। अब आपने इसको वैल्यू में कंसीडर नहीं करना, इसको वैल्यू में कंसीडर नहीं करना। फिर आपने इसको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करना है? इसके वेट इस तरह से भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके वेट इस तरह से भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। अभी आपके सामने सिर्फ नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू के बिहाव पर आप देखें कि अगर ये सारी बिट ऑन है
ये सारी बिट अगर ऑन है तो मैक्सिमम वेट कितना बनता है? तो ये आपके पास ये साइन बिट हो गई ना, जी सर। साइन बिट हो गई, साइन बिट। तो ये आपके पास ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास ये क्या बनेगी, ये आपके पास ये डाटा बिट बन जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाटा बिट्स। डाटा बिट्स कितनी है आप बता सकते हैं? सर 7 डाटा बिट है, और 8वीं कौन सी बिट होगी? साइन बिट साइन बिट होगी। इसका मतलब ये है कि आखिरी बिट जो है वो हम डाटा में कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो अब अगर इनको हम एडअप करें, इसकी वैल्यू को, इनके वेट को पिक करें और यहाँ पे प्लेस कर दें, तो क्या वैल्यू बनती है? सारे बिट ऑन है ना? सर 127 127 मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्लस 127 बनेगी। इसको मैं प्लस के साथ लिखूंगा, अगर प्लस इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये प्लस 127 है। ठीक है, क्लियर? अब इसका मतलब ये है कि ये अगर ये वैल्यू 0 है तो ये पॉजिटिव है, सारी वैल्यू पॉजिटिव 127। ऐसे ही रेंज क्या बनती है फिर? एक साइन वैल्यू की, 8 बिट साइन वैल्यू की रेंज क्या बनती है? अनसाइंड के लिए तो आपने देखे ना, 0 से लेकर 0 to 255। ये आपने किसके लिए देखी है? अनसाइंड। फॉर अनसाइंड। ऐसे ही है। अब साइंड के लिए 0 to 127 साइन के लिए आप करेंगे माइनस से स्टार्ट करेंगे, -128 से लेकर प्लस 127 तक। भाई आपने यही पढ़ा है ना अभी कि आपने उसका वेट शामिल नहीं करना। यस सर। ठीक है ना? साइन और अनसाइन की कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है? यस सर। जी सर। यस सर। क्योंकि मेन आपका जितनी भी वर्किंग होगी साइन और अनसाइन डाटा के ऊपर होगी, ताकि आपको आइडिया हो कि साइन डाटा को किस तरह से डील करना है और अनसाइन डाटा को किस तरह से डील करना है। तो क्या कोई बता सकता है साइन डाटा को, यानी नेगेटिव वैल्यूज को मेमोरी में किस तरह से स्टोर किया जाता है? हाँ जी, सर ये होती पॉजिटिव है, लेकिन इसको एक रूल के थ्रू, एक मेथड के थ्रू पहले उसमें से माइनस किया जाता है और फिर उसको पॉजिटिव में ही ऐड कर दिया जाता है। ये हमने डीएलडी में पढ़ा था सर। डीएलडी में पढ़ा था। और कोई? और कोई बताना पसंद करेगा? टूज कंप्लीमेंट का पता है? हाँ जी सर पता है। यस सर। तो जब आपके पास कोई नेगेटिव डाटा हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप पॉजिटिव डाटा का टूज कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो वो नेगेटिव कंसीडर होता है। इसी तरह नेगेटिव डाटा का अगर टूज कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। ठीक है? पॉजिटिव डाटा को नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव डाटा को पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे? टूज कंप्लीमेंट लेंगे। तो आपने
जब भी किसी साइन डाटा को यानी नेगेटिव वैल्यू को मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे? यस सर। क्यूरी, कोई बात कोई पूछने वाली? नो सर। काफी है आज के लिए? यस सर। यस सर। सर वो जी, नोट्स सर। का पूछना था जो डाटा स्ट्रक्चर्स के हैं, एक वो ग्रुप मैं में शेयर कर। अपलोड कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। वो कुछ लेक्चर्स देख रहा हूँ कि कौन कौन से किस तरतीब से अपलोड करने हैं, तो उसके मुताबिक मैं आप लोगों को लिंक सेंड करता जा रहा हूँ।